हमने टीम बनाई और टीम बना के बाबा राजकुमार जी को साथ लिया। हमने ये सोचा क्योंकि जो कुछ लोगों ने ये भ्रम भी फैला दिया है कि भी गांव बच रहा है, गांव की रिहाज बच रही है, तो हमने ये सोचा कि वो उस वजह से नहीं आ रहे होंगे, तो हम तमाम साथ इकट्ठे होकर गए, पूरे गांव में गए और एक ही बात कही, फिर ठीक है मानते भाई गांव बच रहा है, मान लो भाई बाबा राजकुमार का घर टूटे वहां से उजड़े, क्या आप लोग चाहते हो बाबा राजकुमार वहां से उजड़ जाए? क्या हमारे गांव में सारा गांव बच जाएगा, एक घर वहां से उजड़ जाएगा? हम ये चाहते हैं? हमारे युवा साथियों से हमने सबसे कही, उसका इतना प्रभाव पड़ा, आज सारे के सारे यहाँ खड़े मिले और ये भी उन्होंने बात कह दी। आज कल मेरे से कह रहे थे हमारे अध्यक्ष जी, किसी का नाम मत लेना, उससे लोग नहीं आते हैं, लोग डर रहे हैं। आज हमारे भाई ने कही है यहाँ खड़े होकर, कैसे डराते हैं? कौन लोग हैं जो डरा रहे हैं? बिजली के छापे लगवा देंगे, तुम्हारे रोड नहीं बढ़वाएंगे। अब नाम नहीं लेंगे तो आप बताओ, चोर का नाम न ले या ले? आप युवा भाई बैठे खड़े, बताओ किसी का हमें कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए? कहनी चाहिए। ऐसे लोगों का काम से बहिष्कार कर दो। देखो मैं ये कह रहा हूँ, हमें पता है, कुछ छुप के कह रहे हैं, कुछ उजागर कह रहे हैं, जो इस गांव को उजाड़ने वाले हैं उनके बारे में सब पता है। मैं जो चुनाव विधायक है उसने विधानसभा में सवाल उठाया, आज से पहले 2002 से पहले कुछ भी नहीं था, न गांव में कोई आपत्ति, न कोई फॉरेस्ट का मामला था। 2000 के बाद जो खोरी का जो मामला है उसमें जोड़ते हुए हमारे गांव को परेशान कर दिया, तो उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लोग तथ्य पेश नहीं कर पाए वहां सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो गलती किसकी है? ये कोई केस 10-20 साल से नहीं चल रहा था यहाँ इस गांव को उजाड़ने के लिए। 2022 में ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, जब 2022 में ऑर्डर आया तो सरकार को तथ्य पेश करने चाहिए थे कि हम मलकियत के मालिक हैं। अनंतपुर गांव का इतिहास है, 1300 साल पहले हमारे गांव का इतिहास है, आज भी हमारे इतिहास में लिखा हुआ है। ये बात नहीं बतानी चाहिए थी क्या? तो हम किसके बारे में कहें? हमारे मंत्री जी कृष्ण पाल जी, आज देखो भगवान साक्षी है, आपको भी लोग बैठे हुए हो, मैं आप एक मन की बात बताना चाहता हूं। मैं तो जननायक जनता पार्टी में था, दुष्यंत चौटाला जी मेरे नेता है। लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में कृष्ण पाल जी के बेटा देवेंद्र भाई मेरे घर पे 4 लोगों को लेके आए, 2 घंटा बैठे रहे कि भी मदद करो हमारी पार्टी, हमें चुनाव में मदद करो, हमारे साथ लगो। 2 दिन बाद चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी आए, आओ भाई हमारे साथ दो, मदद करो। हमने भारतीय जनता पार्टी की मदद करी। मुझे बड़ा दुख होता है मंत्री जी की बातों से, आज 2 महीने हो गए हमारे गांव में एक दिन भी बार से ही कभी किसी के यहाँ से खबर दे दी जाती है, कभी किसी के यहाँ से खबर दे दी जाती है, ऐसा कर लो, यहाँ आ जाओ। मैं तो ये कहता हूं, मैं तो फिर बहुत सम्मानित अपने शब्दों में कहना चाहता हूं, मंत्री जी इस गांव के दुख को देख लो, इस गांव के दुख को देख लो, इन्हें परेशान मत होने दो। आप पे बहुत उम्मीद कर रखी है। भाई साहब ने, हमारे विजय भाई बीच में बैठे हैं, इन्होंने कई बार मंत्री जी को सीधे माइक से और अपने प्रेस के माध्यम से संबोधित किया, मंत्री जी श्रेय आप ले लो, कुछ नहीं चाहिए हमें तो बस सिर्फ इस गांव को बचा दो, इससे ज्यादा और क्या रहेगा। देखो मेरे तो एक मन है, हमने बहुत बड़ी महापंचायत आप लोगों के, क्योंकि 36 बिरादरी की, और मैं तो सौभाग्यशाली कहूंगा अपने गांव को, आपको बचाने के लिए पता नहीं पूरे प्रदेशों से, पूरे से देश से लोग आए। आज भी उनके मन में ये कि कहीं गांव धोखे में न रह जाए। ये लोग गांव के इनको घोड़े वाले लोगों ने कोई न बहका के और इसको तोड़ दे, ये शांत हो जाए, इनको तोड़ दें। आज भी उन लोगों के बीच में मन में बातें। देखो मैं तो इससे बड़ी बात नहीं कहूंगा भाई साहब, मेरी तो अपनी सुझाव है आप सब लोगों के बीच में। हमने बहुत बड़ी महापंचायत, कई लाख लोग यहाँ पर आए हमारे बीच में, उससे भी ये लोग नहीं जगे। अब अगला जो इसके बाद में कैसे इन्हें जगाया जाए, कैसे जो इनके ऊपर आका बैठे उन्हें हमारी बात उन तक पहुंची जाए, तो उसके लिए मैं तो ये सुझाव दूंगा कि यहाँ से सारे लोग सर समाज को इकट्ठा करके हम देखो जो गृह मंत्री अमित शाह की कोठी को घेरने का काम करेंगे। यहाँ से मैं प्रेस के माध्यम से भी बताना चाह रहा हूँ, हमें वो काम करना चाहिए जिससे ये लोग प्रभाव में आए, हमें प्रभाव में न डालें। और जो हमारे युवा भाई है, क्योंकि मैं सबके बीच में बैठता हूँ, घूमता हूँ, यह दिल्ली वाला कांड हो जाएगा जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री को जो लोगों ने गुजरात तक आके एक ने कुत्तों के चक्कर में एक थप्पड़ जोड़ दिया।
वो लोग साथ सुन रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कई बातें ऐसी हो जाती है मेरी वजह से। अगर हो सकता किसी के भाई मन बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वक्तव्य भाई पप्पी भाई। एक बार साथियों, नोएडा में एक सामाजिक कार्यक्रम था, कई हजार लोगों की उपस्थिति थी, पंडाल भरा हुआ था, बहुत सारे विधायक और पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसद वहां पर मौजूद थे, सांसद हुकम सिंह जी भी वहां पर मौजूद थे। सभी साथियों से निवेदन में कुर्सियां उधर गई है पीछे और भाई किसी को अव्यवस्था ना हो। तो साथियों, उस पंडाल में संचालन चल रहा था, सभी वक्त आ रहे थे, जा रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन जब संचालक महोदय ने चौधरी रणवीर सिंह चंदेला जी का नाम बोला तो सारा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बुलाना चाहता हूं ऐसे महान व्यक्ति को, चौधरी रणवीर सिंह चंदेला जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और सभा को संबोधित करें। चौधरी रणवीर चंदेला जी। दूर तक लोग बैठे हैं, वहां तक आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। तो वहां बैठे। हिंदुस्तान के सबसे प्राचीन पर्वत अरावली की श्रृंखला में, अरावली की गोद में इस समारोह में उपस्थित, इस पंचायत में उपस्थित मेरी सरदारी भाई विजय प्रताप जी, सभी प्रतिष्ठित मौजूद सरदारों और मेरे नौजवान मित्रों, बहुत संकट की घड़ी है। इस बिरादरी जब मेरे सामने आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हस्ताक्षर देखे, उसमें हस्ताक्षर है और सारे मिलकर कह रहे हैं कि 4700 एकड़ का जिक्र उसमें मैंने नहीं पढ़ा। वो कह रहे हैं 167 एकड़ जमीन में से रेगुलराइज करो इस पहाड़ को, इस आबादी को, आप कुछ भी कह रहे हैं, और या इसे फॉरेस्ट वन कानून जो फॉरेस्ट का पीएलपी है उसके परिधि से बाहर कर दें। दो विकल्प दिए उन्होंने, या तो इस कानून से इनको अलग कर दो या रेगुलराइज कर दो। और उन्होंने सुझाव दिया है, ये अर्थशास्त्र पता नहीं उन्हें कहां से प्राप्त हुआ। वो कहते हैं कि 142 गज एक परिवार को दे दो और बस, इसलिए उद्वेलित। ये समाज करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। पिछली पंचायत में मैंने, जब आपके वहां चौपाल पर आप सब धरने पर बैठे थे, तब भी मैंने एक आग्रह किया था। मैंने तो सुझाव दिया था कि मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, आप मानेंगे नहीं मानेंगे ये तो सर्व जाति बिरादरी तय करेगी। मेरा बहुत विनम्र निवेदन है, हम विधायक इसलिए चुनते हैं कि सुख में दुख में हमारे साथ खड़ा हो, और अगर खड़ा भी नहीं हो तो हमारे सुख और दुख का एहसास तो करें। ये जनतंत्र है, कोई राजा का तंत्र नहीं है। या राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, यहाँ वो बनता है जो जिसको जनता चुनकर भेजती है। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ प्रधान जी, प्रतिनिधि वो होता है जिसकी वाणी से लाखों लोगों की वाणी का रस आ रहा है। नुमाइंदा वो होता है जिसकी बोली में लाखों लाखों लोगों की बोली का स्वाद आए। नुमाइंदा वो होता है कि अगर आवाम के पैर में कांटा भी चुभे, उसे एहसास हो कि मेरे आवाम के पैर में कांटा चुभा। देखिए, यहां तो लाखों लाखों लोगों ने जिनको चुनकर भेजा, वो उस तरह का प्रपोजल देता है, वो जाकर देते हैं और कहते हैं कि 167 एकड़ से
हम काम चला लेंगे, बाकी तुम जानो, थारा काम जाने। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं बहुत अदब के साथ, बहुत सम्मान के साथ, इस दुख की घड़ी में, वैसे तो मैंने बताया इस अरावली पर बड़े बड़े संकट आए हैं। हिंदुस्तान का इतिहास 1192 से लेकर 1857 और उसके बाद 1947 तक इस अरावली ने बहुत कुछ झेला है। और हमारे पुरखे इस अरावली पर ही पैदा हुए, यही रहे, यही मरे, समा गए इस अरावली में। उन्हें नहीं पता था कि कोई वक्त आएगा जिसे जनतंत्र का राज कहा जाएगा, उसमें तुम हमारे वारिसों से पूछा जाएगा कि तुम बताओ तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम अरावली में यही तुम्हारी ये दादालाई जमीन है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा एक सुझाव है, एक जानकारी और मुझे मिली, प्रशासन डरा हुआ है, पर एक अच्छा संकेत मुझे, मेरी जानकारी अगर सही है तो, कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि भाई आप सेंट्रल एम्पावर कमेटी को जाकर मिलो, उस समय एक निश्चित समय आपको उन्होंने दिया है, ऐसा है? ये अच्छा संकेत है। हमारे आंदोलनों के जो जितने पुराने हमारे अनुभव हैं, ये मुझे लगता है एक अच्छा संकेत है। कहीं ना कहीं प्रशासन को लग गया है कि एक मौका इनको देना चाहिए। मतलब जब पिछली बार जब वो आए थे, अभी आपको तो नहीं बताया गया था कि वो कमेटी आ रही है, इसी नहीं पता था। जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है रंगपुर संघर्ष समिति, उसको तो नहीं बताया गया था। आपको तो इधर उधर से जानकारी मिली, आप वहां पहुंचे, लेकिन अब प्रशासन स्वयं ये महसूस करता है कि संघर्ष समिति के इन नेताओं को, इन मौजूद लोगों को एक बार समय देकर कमेटी के पास जाना चाहिए। तो कोई दिन निश्चित किया है बुधवार। एक तो मेरा सुझाव है कि मैं, यह भाषण की बात नहीं है, मैं सुझाव ही देना चाहूंगा कि एक तो संघर्ष समिति बुधवार को जो दिन दिया है वहां अपनी बात रखने के लिए जाए, क्योंकि हमारे इन महानुभावों ने तो जिक्र ही नहीं किया आपका, इन्होंने कोई जिक्र, ये तो 167 में खत्म करके आ गए। ये आइडिया कहां से आया इनको? ये कौन सा इकोनॉमिक्स है, कौन सी भूगोल है, कौन सा ये कैलकुलेशन है, समझ नहीं आ रही हमें। ये सारे इलाके में ये बात फैल गई है, टेलीफोनों के इनके जरिए, मोबाइल के जरिए से सब, हर आदमी पूछ रहा है, अरे ये तो हमने चुन के भेजे थे संसद में, ये तो हमने चुन के भेजे विधानसभा में, ये कैसे प्रतिनिधि है, ये किस तरह का प्रपोजल प्रशासन के सामने, शासन के सामने और कमेटियों के सामने रख रहे हैं। सारा इलाका सन्नाटे में। आप ये न सोचें कि यहां पर जितने लोग आए इससे आकलन मत करिए, पूरे क्षेत्र में एक बहुत जबरदस्त आक्रोश है। मुझे सैकड़ों फोन रोज आते हैं, मैं बताते बताते थक गया हूं। इसलिए एक बात तो ये समझ लो कि लोहा गर्म है, प्रशासन ने इसको एहसास इसका कर लिया है। तो एक तो मैं ये चाहूंगा प्रधान जी, और आप इस पर विचार कर लेना, मेरा सुझाव है कि एक बार कमेटी के समक्ष अपनी बात रखें और हम इंतजार करें उधर से क्या रिस्पॉन्स आता है, प्रशासन का किस तरह का आश्वासन मिलता है, और उसके बाद फिर रणनीति पर विचार करें। मैंने उस दिन भी कहा था, ताकत आपकी जो आपने 13 जुलाई को प्रदर्शित की, उसका कोई मिसाल बेमिसाल थी, अद्वितीय थी। उसके बाद 3 दिन बाद भी हमारे नेतागण जाते और दस्तखत करके दे आते। ये एक ऐसी गुत्थी है जो कम से कम सुलझने का नाम नहीं दे रही। मैं ये कहता हूं, केवल इस समय कई लोगों ने आरोप लगाए मुझ पर, तो आप पर लोगों को गर्म कर रहे हैं। मैं पिछली बार आपकी चौपाल पे आया था, मैंने कहा हम गर्म कर रहे हैं, हम उन्हें शांत कर रहे हैं, हम उन्हें डेमोक्रेटिकली फाइट करना सिखा रहे हैं। नहीं, वरना ये तो वो कौम जो अंग्रेजों से फिर गई थी, ये वो थे जो अंग्रेजों से फिरे, इसलिए अरावली पर फिरे, फांसियां लगी। मैं नाम गिनाऊं, कई हमारे समाज के लोगों को तो तोप के सामने मुंह से बांध कर उड़ा दिया अंग्रेजों ने।
इसी अरावली पर। लेकिन ये इस समय अपने आक्रोश को प्रदर्शित कर रहे हैं। लाखों लोग था उस दिन 13 जुलाई को, पूर्णतः डिसिप्लिन, पूर्णतः पीसफुल, पूर्णतः अनुशासित पंचायत, शांतिपूर्ण तरीके से। इसलिए हम इनको गर्म नहीं कर रहे हैं, इनकी गर्मी को लोकतांत्रिक तरीके से बाहर निकालना चाहते हैं। मैं इतना कहता हूं, अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, मेरा सुझाव है तो तब तक तो आप प्रतीक्षा कर लो, जब तक आप बुधवार को वहां जाएं और उसके बाद वो अगर कोई समय सीमा तय करते हैं बताने की कि साहब हम 2 दिन में बताएंगे, 4 दिन में बताएंगे, उसकी इंतजार कर लो। और अगर उस समय आपको लगता है कि संतुष्टि नहीं हो रही है, प्रशासन हमें इधर उधर दाएं बाएं कर रहा है, तो फिर उसके बाद एक निर्णय ले लेना। मैंने तो पहले भी कहा था, पर एक बार प्रशासन को भी हम अवसर दें ताकि हमारे ऊपर यह आरोप न लगे सर्वजाति पंचायत के ऊपर कि प्रशासन को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। जब गोयल साहब ये कह रहे हैं कमेटी के साहब, हमें तो बताया ही नहीं गया था, हमें नहीं पता था कि आप उसकी दादालाई मालिक आप है, आप वारिस है, हमें कागजात पेश करो, कागजात दो और डीसी साहब को दे देना। और डीसी साहब कह रहे हैं कि नहीं उनको दे देना, तो यहाँ करने की कुछ न कुछ गड़बड़ यहाँ भी है। पर अंततः डीसी साहब ने कहा तो हमें उन पर एक बार भरोसा रखना चाहिए, करना चाहिए। बुधवार तक इंतजार करो, प्रदर्शन उसका अपना प्रतिनिधिमंडल वहां जाओ, बात करो, डिटेल में बात करो और आकर पंचायत को बताओ, सबके सामने रखो और फिर तय करो कि अगले आने वाला अगला कदम हमारा क्या होगा। मैंने तो उस समय आपको सलाह दी थी, कुछ बातें हमारी विजय जी से भी हुई थी कि स्टेप बाय स्टेप आप लड़िए, उनको समय पूरा दीजिए। ये न लगे कि प्रशासन ये कह के जल्दबाजी में ले लिया फैसला। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अभी अभी सिर्फ इतना करें कि उस अपना रिप्रेजेंटेशन देने के बाद तय करें। दूसरा, एक मैं और कहना चाहता हूं, अनुमति दें तो मुझे, कि दोनों हमारे प्रतिनिधि हैं, एक तो एमएलए है धनेश अदलखा जी और एक हमारे मंत्री जी हैं, अब सांसद हैं। बार बार पंचायत की तरफ से कहा गया कि आ जाओ आप आओ और नेतृत्व करो और बताओ हम क्या करें, हमारे ऊपर तलवार रच की है, बार बार कहा गया, अभी तक दोनों में से कोई नहीं आया। इस बार भी अगली पंचायत में तय कर लेना इनका क्या करें, इनके बारे में भी एक निर्णय आना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि उनके बारे में चुप हो जाए, मौन छाड़ दें। हमें पूछना चाहिए कि तुम अनंतपुर में क्यों नहीं आ रहे हो, हमें पूछने का अधिकार है। हम अगर चोर है तो हमें चोर कहो, वरना तो आप समझदार हैं। ये भी पूछो सवाल, तो इसके बाद पूरा अवसर दो इनको, प्रशासन को पूरा अवसर दो, नेताओं को पूरा अवसर पहले ही दे दिया आपने, लेकिन वो 167 को का एक लिखित फर्रा दे के चले आए। इसलिए अगली मीटिंग में, अगली सभा, इसमें जो सारे उसमें सब जातियों को, सर्व जातियों को, प्रतिनिधियों को बुलाएं और ये पूछ लें कि ये क्यों नहीं आ रहे दोनों के दोनों, कब तक प्रतीक्षा करें हम इनकी, क्या प्रतीक्षा करें, क्या इनको इग्नोर करें, क्या चाहते हैं ये बता दें। इतना मेरा कहना है। और लोकतंत्र में लड़ना सीख लो, लोकतंत्र में वो मल्ल युद्ध नहीं चलता। अब कुश्ती में तो कोई महेश भागना ही लगा देंगे, मेरा भी धोबी पाठ में, ये कुश्ती नहीं है। अब ये लोकतंत्र में लड़ने के तरीके हमें सीखने पड़ेंगे, ये हथियार लोकतंत्र के हमें इस्तेमाल करने सीखने पड़ेंगे। और ये चेतावनी दे दो कि नहीं आए तो फिर उसके बाद हम भी फैसला करेंगे, तुम अपना कर रहे तो फैसला हमारा भी सुन लेना, ये करना पड़ेगा। और अगर हमारी बात मान ली तो उनको फूलों के हार पहनाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, ये पूरा अनंतपुर उनका ऋणी रहेगा। और अगर नहीं आए
तो फिर ये भी सोच लेना कि क्या निर्णय अनंतपुर लेगा, अनंतपुर की पूरी बिरादरी, आसपास की बिरादरी निर्णय लेगी। मेरा इतना कहना है। आज एक बात और मैंने विजय जी, नेताजी देखी, यूथ आज यहाँ सारा मौजूद है। अनंतपुर का नौजवान, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं कोई जरूर गुस्सा है। सारा यूथ में देख रहा हूं वहां तक बैठे हैं। इस बात के लिए मैं अनंतपुर को बधाई देता हूं। जब तुम स्वयं लड़ोगे ना तभी कोई हिमायत के लिए आएगा। सहायता तब करता है कोई जब खुद आप अपनी सहायता करोगे, और जो अपनी सहायता आप नहीं करते उनके तो भगवान भी सहायता नहीं करता। इसलिए मैं बधाई देता हूं प्रधान जी को कि सारा यूथ यहाँ मौजूद है, और ये कहते हुए, ये सुझाव देते हुए संघर्ष समिति को कि एक अवसर प्रशासन को दो और उसके बाद अगली बैठक में आप अगले आंदोलन की रणनीति तय करके घोषणा करना कि अगला कदम हमारा क्या होगा। धन्यवाद।